तो भारत अमेरिका तनाव पर बड़ी खबर, जहां पर रूसी तेल पर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। भारत में मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, और पहली बार रिलायंस ने आधिकारिक बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से रिलायंस ने यह बयान जारी किया है। रूसी तेल को लेकर जो लगातार विवाद हो रहा है, अमेरिका जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगा रहा है, उसे लेकर यहां पर रिलायंस ने अब अपनी स्थिति साफ की है। इससे पहले इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह दावा किया था कि भारत रूसी तेल के मामले में एक बड़ी कटौती कर सकता है, लेकिन अब यहां पर रिलायंस ने अपनी स्थिति को साफ करते हुए एक लंबा बयान दिया है। इस बयान के बाद खबरें यह भी हैं कि क्या भारत में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। ये सवाल भी अहम हो गया है। आपको बता दें, ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है, और न सिर्फ बंद करने वाला है बल्कि मुमकिन है कि इसे भारत लगभग ना के बराबर कर देगा। तो ये बड़ा बयान ट्रंप का आया था, जिसके बाद ये सारा विवाद जो है वो खड़ा हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दो रूसी कंपनी, जिसमें रोजनेफ्ट और लुकोइल का नाम शामिल है, इन पर प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद भी स्थिति जो है और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई। हालांकि इसके बाद भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया, जिसमें साफ तौर पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बदलते एनर्जी हालातों में भारतीय कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। यानी कि आपके हितों की रक्षा, आपके हमारे हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। लेकिन जो बड़ी बात रही इस बयान में, इसमें भारत ने यह साफ नहीं किया कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा या उसे बंद कर देगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। लेकिन अब इस बीच रिलायंस का भी बयान सामने आया है। रिलायंस के बयान के बाद जानिए कि क्या भारत में तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। रिलायंस की ओर से जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि हमने यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की तरफ से रूस के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट और यूरोप के रिफाइंड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर हाल ही में जो बैन लगाए गए हैं, उन पर ध्यान दिया है। बयान में साथ ही ये भी कहा गया है कि रिलायंस फिलहाल इसके असर का अंदाजा लगा रही है, जिसमें एक नई कंप्लायंस जरूरतें भी शामिल हैं। तो ये बयान दिया गया है रिलायंस की ओर से। उसमें आगे ये भी कहा गया है कि हम यूरोप के रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर ईयू की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। तो ये बड़ा बयान है। साथ ही ये भी कहा है कि जब भी इस बारे में भारत सरकार की कोई गाइडेंस मिलेगी, हमेशा की तरह हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। यानी कि रिलायंस भारत सरकार की गाइडेंस का फिलहाल इंतजार कर रही है। इसके अलावा रिलायंस की ओर से यह भी कहा गया कि रिलायंस ने हमेशा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करने के मकसद के साथ खुद को जोड़ा है। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि कंपनी लागू पाबंदियों और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करने के अपने लंबे समय से चले आ रहे बेदाग रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। लेकिन जो बड़ी बात है वो कही है कि कंप्लायंस जरूरतों को पूरा करने के लिए रिफाइनरी ऑपरेशंस को बदला जाएगा। तो ये बयान है। साथ ही रिलायंस की ओर से ये भी कहा गया कि जैसा कि इंडस्ट्री में आम है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स बदलते मार्केट और बदलते रेगुलेटरी हालातों को दिखाने के लिए बदलते रहते हैं। रिलायंस अपने सप्लायर्स के साथ रिश्ते बनाए रखते हुए इन हालातों को देखेगी। रिलायंस को भरोसा है कि उसकी समय की कसौटी पर खरी अलग अलग तरह की क्रूड सोर्सिंग स्ट्रेटजी यूरोप सहित घरेलू और एक्सपोर्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके रिफाइनरी ऑपरेशंस में स्थिरता और भरोसा कंपनी पक्का करती रहेगी। तो ये रिलायंस ने यहाँ पर भरोसा दिया। लेकिन जो बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर आप पर आसान भाषा में अगर कहें, इसका असर क्या होगा। तो आपको बता दें कि ये अगर ऐसा होता है, तो ऐसे में भारत को माना जा रहा है आंकड़े के मुताबिक कि हर दिन करीब 3.2 मिलियन डॉलर, यानी कि करीब 3 बिलियन डॉलर से लेकर करीब 6.5 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो भारत को उठाना पड़ेगा। और अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत को दूसरे सोर्स से ज्यादा महंगा तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात है। साथ ही ये भी बात अहम है कि ग्लोबल मार्केट में रुकावट से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत की लागत पर भी असर पड़ेगा। भारत अभी रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदता है। ये खरीदारी बंद करने का मतलब होगा कि सभी तेल इंपोर्ट के लिए भारत को मार्केट प्राइस देना होगा, यानी कि ज्यादा कीमतें देनी होगी। जो रूस के मामले में चल रही कीमतें, उनसे ज्यादा कीमतें भारत को देनी होगी। कच्चे तेल की ज्यादा कीमत से रिफाइनिंग की लागत भी बढ़ेगी, जिसका बोझ जो है वो पंप पर, उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। तो ये बड़ी बात है। यानी कि मोटे तौर पर यह है
कि अगर रूस से भारत तेल खरीदना बंद करता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा हो सकता है और इसकी कीमत आपकी जेब से वसूली जा सकती है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अगर ये महंगा होता है तो सरकार ने इसके लिए कोई प्लान भी तैयार किया है। क्या इसकी बढ़ी हुई कीमत को आपको ही चुकाना होगा या इसके लिए सरकार बीच में कोई ऐसा प्लान लेकर सामने आएगी जिससे देश के लोगों पर इसका बोझ ना पड़े। तो कुल मिलाकर जो घटनाक्रम है ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है, खास तौर पर जैसा कि अमेरिका ने 2 कंपनियों जो सैंक्शन लगाए। हालांकि पीयूष गोयल ने जरूर ये साफ किया है कि अमेरिका के हिसाब से भारत ये तय नहीं करेगा कि किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, यानी कि भारत अभी भी अड़ा हुआ है, लेकिन रूस से तेल लेना बंद करेगा या नहीं करेगा ये साफ नहीं है। लेकिन रिलायंस का जो बयान सामने आया है उसमें ये जरूर साफ है कि वो भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे और उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।